हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में है आपका, तो ये है आपका अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में जो है ये वर्णित है। ठीक है, 392 है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो किस समिति का गठन किया गया था बीमा क्षेत्रों में सुधार के लिए, तो ये आपका किया गया था मल्होत्रा समिति का। ठीक है, ये मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया था। तो किसका महत्व प्रदान किया गया था, तो ये आपका उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है महत्व प्रदान किया गया था। प्रथम में जो है कृषि किया गया था, द्वितीय में उद्योग किया गया था, तृतीय में जो है आपका दोनों किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1 फरवरी सन 2019 को। ठीक है, 1 फरवरी सन 2019 को। आगे के भारतीय संविधान में संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है, तो ये आपका अनुच्छेद 98 में। ठीक है, अनुच्छेद 98 में वर्णित है। कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो जो आपका कैंडेला है ये आपका किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, तो ये आपका ज्योति तीव्रता का। ठीक है, किसका है, ज्योति तीव्रता का। आगे कि मैथी केतन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका केरल राज्य में। ठीक है, किस में है, केरल राज्य में स्थित है। आगे कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो खजुराहो का मंदिर है ये आपका किस राज्य में है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का भी मंदिर है। ठीक है, कंदरिया महादेव का भी मंदिर है। आगे की नॉर्वे की राजधानी कहाँ है। तो जो नॉर्वे की राजधानी है कहाँ पर है, ये ओस्लो में है। कहाँ पर है, ये ओस्लो में है नॉर्वे की राजधानी। आगे क्वेश्चन है कि पोलैंड की राजधानी कहाँ पर है। तो जो पोलैंड की राजधानी है ये आपका है वारसा। ठीक है, कहाँ पर है, वारसा में राजधानी है पोलैंड की। आगे क्वेश्चन की बेग का एसआई मात्रक क्या है। तो बेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हिंडकल परियोजना आपका किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका घाट प्रभा नदी पर। ठीक है, घाट प्रभा नदी पर ये स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का वर्णन है। तो किस में आपका ये वर्णित है, तो ये आपका अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, 368 में है। आगे क्वेश्चन है कि रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर है। तो रणजीत सागर परियोजना जो है आपका किस नदी पर है, तो आपका रावी नदी पर है। ठीक है, किस पर है, रावी नदी पर है। स्वीडन देश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो जो स्वीडन देश की राजधानी है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका स्टॉकहोम में है। ठीक है, स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में है। आगे के स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है ये आपका कहाँ पर है, तो ये बर्न में है। ठीक है, कहाँ है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जानते हैं, तो आपका बेंगलुरु को जानते हैं। ठीक है, बेंगलुरु को जानते हैं। इसको जो है सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि मंदिर किस धर्म पूजा स्थल है। ठीक है, तो जो अग्नि मंदिर है किस धर्म का पूजा स्थल है, तो ये है आपका पारसी धर्म का। ठीक है, किसका है, पारसी धर्म का जो आपका पूजा स्थल है। हाइडे स्पीसीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो किस नदी के किनारे हुआ था,
तो ये आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था। किनके बीच हुआ था? ये आपका सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। आगे क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा निश्चय पोषण योजना सन 2020 कब शुरू की गई थी? तो सन 2020 ये आपका कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल सन 2018 में। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आगे कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किसे बोला था भारत का हीरा? तो ये आपके बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को बोले थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ये आपका किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ये आपका 1934 में। ठीक है, 1934 में। आगे की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना किसने किया था? तो ये आपके किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। आगे क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति कौन थे? तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। आगे के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है आपके कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लिस्बन नगर जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका टंगस। ठीक है, ये टंगस नदी के किनारे स्थित है लिस्बन नगर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये आपका देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में है। कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था? तो किस संशोधन के तहत जो है किया गया था? तो ये किया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन की रोमांसिंग विथ लाइफ। ठीक है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके देव आनंद है। ठीक है, कौन है? देव आनंद है। आगे की फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? तो जो फ्रांस की राजधानी है आपका पेरिस में है। ठीक है, कहाँ पर है? पेरिस में है। आगे क्वेश्चन की पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पर है? तो ये आपका लिस्बन में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये लिस्बन में है। आगे क्वेश्चन की बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये दांतावाला समिति का। ठीक है, दांतावाला समिति का जो है गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है? यह आपका किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 93 में। ठीक है, अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में ये वर्णन है। आगे की रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार जो है ये आपका किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका वेनेजुएला को। ठीक है, किसे बोला जाता है? वेनेजुएला को बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना कब शुरू किया गया था? ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना कब शुरू किया गया था? तो यह आपका शुरू किया गया था 23 सितंबर सन 2018 को। ठीक है, 23 सितंबर सन 2018 को। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो किस गति नियम से? तो आपका द्वितीय नियम से। ठीक है, द्वितीय नियम कहता है उसका कि बल बराबर क्या होता है? मास इंटू त्वरण। ठीक है, यही आपका द्वितीय नियम बोलता है। आगे क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष है? तो जो ब्रह्मांड का जो उम्र है 13.8 बिलियन वर्ष है। ठीक है, 13.8 बिलियन वर्ष है। आगे की नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके
महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी हैं। इनकी जो है और भी पत्रिका है, एक है हरिजन है, ठीक है, हरिजन है, हिंद स्वराज है, ठीक है, हिंद स्वराज है आपका, और नवजीवन, ये नवजीवन पुस्तक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक फर्म की स्थापना किया था जिसका नाम था टालस्टाय, ठीक है, टालस्टाय फर्म का नाम था, ये अफ्रीका में इन्होंने किया था इसकी स्थापना। आगे क्वेश्चन है, पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार जो नेशनल पार्क है ये आपका केरल राज्य में है, ठीक है, कहाँ पर है? केरल राज्य में। केरल राज्य में ही शांति घाटी है, ठीक है, कौन सी घाटी है? शांति घाटी आपका स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जो परियोजना है ये आपका किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान में है, ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में है। सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सरहिंद नहर परियोजना जो आपका है ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये आपका हरियाणा में है, ठीक है, कहाँ पर है? ये हरियाणा में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो ये आपके किसने किया था? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो मुरुगन देवता की उपासना जो है सबसे पहले तमिलों ने किया था, ठीक है, किसने किया था? तमिलों ने स्टार्ट किया था। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो सिल्क मार्ग है ये आपका किसने आरंभ करवाया था? तो आपका कनिष्क ने। आगे क्वेश्चन है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपका दुलहस्ती परियोजना है ये आपका चिनाब नदी पर है, किस पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो नाथपा झाकरी जो परियोजना है ये आपका है सतलज नदी पर है, ठीक है, कहाँ पर है? ये सतलज नदी पर है। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में मंत्रियों को क्या बोला जाता था? तो ये आपका बोला जाता था अमैचार, ठीक है, क्या बोला जाता था? अमैचार बोला जाता है संगम काल में मंत्रियों को। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।